इलेक्शन हुए हैं, ना ही पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार अभी जीते हैं, लेकिन इन आज़ाद उम्मीदवारों पर उम्मीदें बनना शुरू हो गई हैं, बल्कि दावे होना शुरू हो गए हैं। सियासी जो मुखालिफिन हैं उन्होंने न सिर्फ इस पर नज़रें जमाई हैं, बल्कि बड़ी बड़ी उम्मीदें भी बांध ली हैं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी वर्किंग पूरी कर ली और नज़रें आज़ाद अरकान पर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का मानना है कि हम आज़ाद अरकान के साथ मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाएगी तो नवाज शरीफ ऑपोजिशन लीडर होंगे। दूसरी तरफ 9 मई के बाद पीटीआई से अपने रास्ते अलग करने वाले आईपीपी के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान का भी ये दावा है कि आज़ाद इलेक्शन जीतने वालों की बड़ी तादाद इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन करेगी, बल्कि इलेक्शन जीतेगा वही जो पार्टी छोड़ने की कमिटमेंट देगा। फयाजुल हसन चौहान का इस दावे के साथ ये भी मानना है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत पीटीआई के कई रहनुमाओं के खिलाफ इलेक्शन के करीब जाकर फैसले आ सकते हैं जिससे वो नाअहल हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि आज़ाद उम्मीदवारों से जिस तरह से आईपीपी और पीपल्स पार्टी ने उम्मीदें बांधी हैं, क्या ये ज़मीनी हक़ाइक़ और सियासी जो अखलाकियात होती हैं उससे मुताबिकत रखती हैं? दूसरी तरफ एक और भी अहम मामला है, वो है सीट एडजस्टमेंट का, जिसके बाद आईपीपी और नून लीग दोनों जमातें अब इंतखाबी मैदान में उतर चुकी हैं। ये भी कहा जा रहा है कि जिन जिन हलकों में आईपीपी की नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट हुई है, उन हलकों के आईपीपी के उम्मीदवार जो हैं वो अपने पोस्टर्स में अपने साथ मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की तस्वीरें भी लगा रहे हैं, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या नवाज शरीफ की तस्वीर लगाने से आईपीपी के उम्मीदवार अपनी सीटें जीत पाएंगे, लोग उनको वोट देंगे? हमने लाहौर में ओन चौधरी और अब्दुल अलीम खान साहब के बीच पोस्टर्स देखे, उन पर नवाज शरीफ साहब की तस्वीर थी, मरीम नवाज शरीफ की हमने तस्वीरें देखी। कल तक यही लोग पीटीआई में रहते हुए शरीफ ख़ानदान की करप्शन की कहानियाँ भी सुनाया करते थे और आज उन्हीं के नाम पर वोट भी मांग रहे हैं। क्या आवाम इन्हें वोट देंगे? फयाजुल हसन चौहान साहब मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। चौहान साहब, सबसे पहले तो आप बताएं ना, आप क्यों नहीं इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैंने पिछले 5-6 दिनों में कई टॉक शोज के अंदर वजह बयान की कि बुनियादी 3 वजूहात हैं। एक तो मेरा हल्का 75% चेंज हो गया है। दूसरा, मैंने कोई हराम की कमाई के चौके छक्के नहीं लगाए अपने इस 5 साल दौर में कि मैं 5-6-7 करोड़ रुपया इस मुश्किल तरीन हालात के अंदर एक तब्दील शुदा हल्के के अंदर मैं लगाऊं। और तीसरी सबसे अहम वजह यह कि 8 महीने से मैं नजरियाती बुनियादों पे तहरीक फसाद फिल अर्ज के खिलाफ जो अपना किरदार अदा कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसा सियासी डिसीजन करूँ जिसकी वजह से उसके कैंडिडेट को फायदा हो। वक्ती तौर पे मैंने बैकआउट किया इन इलेक्शनों में, और जरूरी नहीं होता कि सियासत के अंदर आप इलेक्शन लड़के ही जो है वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। कभी आप इलेक्शन लड़े बगैर तो ऐसा तो नहीं कि आप आपके साथ हो सकते हैं, कैबिनेट में भी अकोमोडेट हो सकते हैं। आईपीपी ने बहुत ज्यादा सीटों पर एडजस्टमेंट मांगी थी जो नून लीग देने पर राजी नहीं थी। अगर एडजस्टमेंट आपके हल्के में भी हो जाती, नून लीग अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करती, फिर क्या फिर लड़ लेते? आप फिर खड़े हो जाते? आपने बीच में मेरी बात टोक दी। मैं अभी यही बात बताने लगा था कि 1 दिसंबर को जब हदबंदियां हुई और मुझे पता चला कि मेरा 75% हल्का चेंज हो गया, जहां पे 22 साल में इलेक्शन की पॉलिटिक्स करता रहा हूं, तो उसी वक्त मैंने सोचा था कि मैं अभी से ही इस बात के ऊपर ऐलान भी कर दूं, तैयार भी हो जाऊं। लेकिन उसी दिन आपकी ये पहली दफा खबर चली कि सीट एडजस्टमेंट नून लीग और आईपीपी की होने वाली है। मैंने उस कंटेक्स्ट में फिर चीजें थोड़ी सी जनाब कंट्रोल की कि चलो देखते हैं सीट एडजस्टमेंट होती है, क्योंकि पंजाब के अंदर सिर्फ 2 पॉलिटिकल पार्टीज का ही तंजीमी नेटवर्क ग्रास रूट लेवल पे, यूसी लेवल पे मौजूद था। एक पीटीआई थी और एक नून लीग थी। हम तो पीटीआई जनाब उसका शराजा बिखरा, उसमें से आईपीपी निकली 2-3 महीने पहले रजिस्टर्ड हुई, और जनाब कोई प्रॉपर हमारा कोई मैकेनिज्म और कोई तंजीमी नेटवर्क भी नहीं था। लेकिन जब सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई तो मेरा कोई सियासत कारोबार नहीं है, ना कोई मेरे बाप दादा के जनाब कोई नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह कोई गुलाम चले आ रहे हैं यहाँ पे लोग कि अगर इलेक्शन ना लड़े तो वो उठ के किसी और साइड पे चले जाएंगे। लेकिन आईपीपी में किसी नजरिए की वजह से आप शामिल हुए ना। आईपीपी का अपना एक मंशूर है, क्या आईपीपी के मंशूर में वो ताकत नहीं है, या आईपीपी का मंशूर प्रैक्टिकल नहीं है? जो वादे कर रहे हैं वो पूरे हो नहीं सकते, जो वादे कर रहे हैं वो दे नहीं सकते, ये भी क्या एक वजह है? ताकत की बात नहीं है, ताकत की बात नहीं, टाइम पीरियड कम था। 1 दिसंबर को अगर ये हदबंदी हुई ना, अगर ये हदबंदी हुई होती जुलाई में या अगस्त में, तो मैं ये फैसला ना करता। मुझे 4-5-6 महीने मिल जाते हैं। इलेक्शन की पॉलिटिक्स हम जैसे अपर मिडिल क्लास के और मिडिल क्लास के जो लोग हैं ना, वो बड़ा मुश्किल होता है इलेक्शन के अंदर। लोगों को हमने पैसे के सर पे तो इलेक्शन लड़ना नहीं होता। मेरा इलेक्शन पैसे के सर पे कभी भी नहीं रहा। मैंने जिंदगी के 3 इलेक्शन लड़े हैं, मैंने कभी भी पैसे के सर पे इलेक्शन नहीं लड़ा। मैंने प्रॉपर ग्रॉस रूट लेवल पे जाके मेहनत करके, जोड़ तोड़ करके, बरादरियां, धड़े, पीआर, इन सारों को इस्तेमाल करके
अब ये 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर तो 75% नए हल्के में, और वो भी इतने टफ हालात के अंदर कि जब पूरी मारा मारी, पीटीआई का टूटना और फिर ये आईपीपी और फिर ये सारी चीजें, तो वक्ती तौर पे झपटना पलटना, पलट कर झपटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना के ऐन मुतरादिफ थोड़ी देर सबर कर लिया, लेकिन सियासत में उसकी गजबज के किरदार अदा करेंगे और शायद इलेक्शन लड़े बगैर आपको अल्लाह पाक के करम से क्या हल्के के लोग जो हैं, जरूरी नहीं होता कि इलेक्शन लड़के आप जनाब सियासत के अंदर या हुकूमत के अंदर अपना किरदार अदा कर सकते हैं। हल्के में आप जाते हैं, आईपीपी को लेकर अवाम क्या सोचती है, और जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, खासकर जब से उनका बल्ले का निशान छीना गया है, मैं तो कहूँगी कि छीना गया है, ज्यादती हुई है तहरीक इंसाफ के साथ, क्या आपको लगता है कि वोटर मायूस हो गया है? इसने आपको कहा कि ज्यादती हुई है शाजिया साहिबा, एज यू सो सो शैल यू रीप। आप जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आपको 2.5 साल तक इलेक्शन कमीशन मिन्नते तरले करता रहा कि जनाब आप अपना इलेक्शन करवाएं, इंट्रा पार्टी इलेक्शन, जनाब इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक आप भी पाबंद हैं और हम भी पाबंद हैं, तो जनाब आप अपनी पाबंदी को पूरा करते हुए अपना इलेक्शन कंटेस्ट करें और उसका सर्टिफिकेट हमसे लें। 2014 में जब आप धरना दिया तहरीक इंसाफ ने धांधली के खिलाफ, उन इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों का जिक्र किया गया, वो भी यही कहा था ना इलेक्शन सही नहीं हुए, धांधली हुई, तो उन जब फैसले में ये कहा गया कि बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, तो क्या नून लीग का जीता हुआ इलेक्शन क्या कलअदम करार दे दिया गया था? क्या नून लीग को इक़्तिदार से आउट कर दिया गया था? क्या नून लीग, क्या मुल्क में दोबारा उस वक्त इलेक्शन हुए थे? आप मिसमैच कर रही हैं, आप मिसमैच कर रही हैं, और आप ये कह रही हैं भाई मैंने किया है या जहांगीर तरीन साहब ने किया है, बल्ला निशान वापस लिया है, या शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ साहब ने लिया है, वो भाई सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इलेक्शन कमीशन ने किया है। लेकिन यकीन करें, जब तक हमारे मुल्क के सियासतदान सही को सही सबसे बड़ा और गलत को गलत नहीं कहेंगे, और उसूलों, कहने का मकसद ये है कि पूरी सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई के ऊपर ज्यादती की है। आपका कहने का मकसद ये है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इस पर तनकीद होती है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर तनकीद हो रही है, हर एक की अपनी राय है, मेरा भी हक है, मैं भी उस पर तनकीद कर सकती हूँ। तो भाई मेरा आईपीपी का क्या कसूर है? आप मुझे ये बताओ ना, आप लोग मसला ये है कि जब तक हमारे, सुन लेना मेरी बात भी सुन लें, जब तक इस मुल्क के सियासतदान सही को सही, गलत को गलत नहीं कहेंगे, उसूलों की बुनियाद पर सियासत नहीं करेंगे, अगर किसी ओपोनेंट के साथ गलत हो रहा है उसको गलत नहीं कहेंगे, तो यकीन करें मुस्तकबिल में फिर सबके साथ ऐसा ही होता रहेगा, और हर कोई जो है वो रोता ही रहेगा, जैसे आज रो रहे हैं। दुनिया का सबसे थका हुआ इंटर पार्टी इलेक्शन आप कर रहे हैं, वो हक है। तो हमने तो ये सवाल उठाया था कि अगर नून लीग के, अगर पीटीआई के इंटर पार्टी इलेक्शंस ठीक नहीं हैं, तो क्या नून लीग के ठीक थे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ठीक थे? मसला ये है कि जब आपने एक पार्टी को निकालना है और आप फैसला कर बैठे हैं कि इसको खेलने नहीं देना, तो फिर कान इधर से पकड़े कान उधर से पकड़े, फायदा कोई नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका रियाजुल हसन चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। आपके लिए कवा जो है ना वो चिट्टा ही है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में